विचार साफ होने लगते हैं और भीतर एक स्थिरता आती है। इससे तनाव कम होता है, धैर्य बढ़ता है और फैसले ज्यादा संतुलित होने लगते हैं। भक्ति के साथ किया गया ध्यान मन को एक तरह का सहारा और सुरक्षा देता है, जिससे मुश्किल समय में भी अंदर एक शांति बनी रहती है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे असर दिखाती है, लेकिन असर गहरा होता है। ध्यान के सामने श्रद्धा के साथ किया जाता है तो दिमाग की चिंता वाली लूप्स टूटने लगती है, सांसें गहरी होने लगती है, दिल की धड़कन धीरे पड़ती है और शरीर रिलैक्स मोड में आ जाता है। मन की उलझनें थोड़ी देर के लिए साइड हो जाती हैं और एक साफ शांत स्पेस बनता है जहां हम खुद को कम जज करते हैं। यही जगह है जहां धैर्य और स्पष्टता पनपते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि ट्रिगर तो वही रहते हैं, पर रिएक्शन थोड़े मुलायम हो जाते हैं और फैसलों में एक अजीब सा भरोसा आने लगता है। धार्मिक भावना के साथ यह अभ्यास दिल को कोमल और उम्मीद भरा बनाता है। और सच कहो तो दिन भर की भागदौड़ से पहले अगर 5 मिनट भी ठीक से ध्यान लग जाए तो जैसे पूरे दिन के मूड पर एक सॉफ्ट फिल्टर लग जाता है। ट्राई करके देखो। फर्क बस इतना है कि इसमें फोकस किसी पवित्र प्रतीक, मंत्र या भगवान की छवि पर होता है। सांस पर ध्यान और उस छवि पर श्रद्धा दोनों मिलकर दिमाग को एक जगह टिकाते हैं। इसे आप फेथ बेस्ड मेडिटेशन कह सकते हैं, जहां भरोसा और ध्यान दोनों साथ चलते हैं। आप बैठते हैं, रीढ़ सीधी, आंखें नरम और ध्यान सांस के साथ या किसी पवित्र छवि पर मन को टिकने देते हैं, बिना जोर लगाए, बस हल्के से साथ चलते हुए। बीच बीच में विचार आएंगे, उन्हें दुश्मन नहीं, बस मेहमान समझिए। ध्यान उन्हें देखता है, पकड़ता नहीं। थोड़ी देर बाद सांस और मंत्र फिर से एक लय में आ जाते हैं और अंदर एक विशाल खालीपन नहीं बल्कि एक दोस्ताना सन्नाटा महसूस होता है। कुछ ही मिनटों में रिएक्टिविटी घटती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, यानी हालात वैसे के वैसे रहते हैं लेकिन अंदर से जवाब देने का तरीका बदल जाता है। यही तो गहराई है। चुपचाप, रोज थोड़ी थोड़ी, लेकिन असर लंबा कम करता है, तनाव के स्तर को नीचे लाता है और ध्यान बिखरने की आदत धीरे धीरे घटती है। शुरुआत में मन भागेगा, पर प्रैक्टिस के साथ वही मन वापस सांस और मंत्र पर आसानी से आ जाता है। फैसले थोड़े संतुलित, गुस्सा और घबराहट पर कंट्रोल और नींद थोड़ी बेहतर होने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का धीरे धीरे रिट्यून हो। नियमित अभ्यास से दिमाग कम रिएक्टिव और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनता है। मतलब आप हालात पर तुरंत चिपक कर नहीं कूदते, पहले एक पल रुकते हैं, फिर जवाब देते हैं। यही छोटा सा रुकना बहुत बड़ा फर्क लाता है। भगवान के सामने ध्यान लगाना उसी तरह के मेडिटेशन की तरह ब्रेन में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिव कर सकता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो सकते हैं, फोकस बेहतर हो सकता है और इमोशनल रेगुलेशन मजबूत हो सकता है। भगवान पर ध्यान लगाने से कई लोगों को एक्स्ट्रा इमोशनल सपोर्ट मिलता है, एक तरह की आशा और श्रद्धा जो माइंडसेट को पॉजिटिव डायरेक्शन देती है। तो वैज्ञानिक असर भी है और इमोशनल असर भी, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो में 2 मोड अक्सर एक्टिव रहते हैं, एक है फाइट और फ्लाइट, दूसरा है एंड डाइजेस्ट। ध्यान वाली प्रैक्टिस खासकर सांस पर फोकस और भक्ति के साथ शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को डाउन शिफ्ट करती है। कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन घटते हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल से जुड़ा है बेहतर काम करता है। एमिगडाला जो फियर रिस्पॉन्स को हैंडल करता है कम रिएक्टिव हो जाता है। परिणाम, कम घबराहट, ज्यादा क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी। श्रद्धा इस सब को एक भावनात्मक एंकर देती है, जिससे प्रैक्टिस टिकाऊ बनती है। यानी मन सिर्फ शांत नहीं होता, धीरे धीरे ज्यादा समझदार, ज्यादा लचीला और ज्यादा संतुलित बनता जाता है। खुशी हुई मिनट बैठ जाइए, रीढ़ सीधी, सांस को आते जाते बस महसूस करें, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। फिर 1 मिनट किसी शांत छवि या मंत्र पर हल्के से ध्यान टिकाएं। दिन भर में 2 बार 30-30 सेकंड का लघु विराम लें,
सांस पर लौटे। रात को 2 मिनट कृतज्ञता, आज की 1-2 अच्छी बातें याद कर ले। छोटा है पर असर लगातार पड़ता है। 3 दिन में सांस आसान, 1 हफ्ते में मन थोड़ा हल्का और कुछ हफ्तों में रिएक्शन से पहले एक छोटा सा पॉज आने लगता है।